अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद आरिफ हुसैन और एक नए व्लॉग के साथ मैं सकूरा वार्ड साइतामा जापान से आपके साथ मुखातिब हूँ। जिस तरह आपको बताया था मल्टीपल क्यूरीज़ आ रही हैं और आजकल हमारे पास भी यहाँ पे कुछ टाइम है। डेफिनेटली जिस तरह दुनिया की सूरत हाल आपके सामने है तो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर हम बोर हो रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं है हालात। जब हम खबरें देखते हैं तो कुछ ऐसा बताएं कि इस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, यानी इस आइसोलेशन पीरियड को, इस लॉकडाउन पीरियड को, जहाँ कि दुनिया जो है वो इस वक्त लॉकडाउन हो चुकी है, इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है वो हमें बताया जाए। तो आई थॉट कि वाई नॉट हम जो है वो इसके ऊपर एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं जिसमें हम बताएं कि इस टाइम पीरियड को आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको व्यू भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, तो इसी व्यू के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आपकी हायर स्टडीज़ के ड्रीम्स हैं जो कि होने चाहिए, आपको पता है हायर स्टडीज़ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। हम बात करते हैं आपकी जो है वो एक्सपोजर मिलता है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी लर्निंग होती है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आप जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो एक हैंडसम अमाउंट अर्न भी कर रहे होते हैं। यानी अगर आप इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली, आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, अब सेविंग्स हो जाती हैं यहाँ पे, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में आके पढ़ रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी कर रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस जो स्टडी। तो मैं आज आपको थोड़ी सी एडवाइस करता हूँ, नसीहत या मेरी जो एक्सपीरियंस के मुताबिक, आल दो लोग इसे डिफ़र भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर सबसे पहले तो आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशंस को जो है वो सोचें। हर किसी की होती हैं, जिस तरह जापान वाज वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन। इस तरह आपकी भी कुछ लोगों की यूरोप होगी, कुछ लोगों की यूएसए होती है, कुछ लोगों की जापान होगी, कुछ मलेशिया जाना चाहते हैं, कुछ हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं, व्हाटएवर, जर्मनी जाना चाहते हैं यूरोप के अंदर आप। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट डाउन कर लें अपनी ड्रीम्स क्या हैं आपके हायर स्टडीज़ के हवाले से। जब आपके ड्रीम्स लिस्ट डाउन हो गए हैं तो फिर आप देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आजकल दुनिया है, ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जिस तरह मैं मेंशन करता रहता हूँ, स्कॉलरशिप नेटवर्क, वकार भाई का बहुत अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है, नादिर भाई ने भी वर्क किए हुए, बहुत सारे लोगों ने आजकल आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है दुनिया के अंदर। तो जब आपने अपनी डेस्टिनेशन फाइनल कर ली कि आप जाना चाहते हैं यूरोप, आप जाना चाहते हैं यूएसए, तो आपने देखा कि जी यूएसए जाना है तो ज़्यादातर जीआरई यूनिवर्सिटीज़ मांगती है मुझसे, तो आपने जीआरई कर लिया। आप यूरोप आप कह रहे हैं आपने जाना है, तो यूरोप जाने के लिए आइट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आइट्स डिमांड किया जाता है। सो आपने जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट सेट कर ली। उसके बाद आप स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आइट्स की बात करता हूँ तो आजकल बहुत सारे कैम्ब्रिज की बुक्स मौजूद हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्री कंडक्ट करते हैं वो लोग, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जीआरई के हवाले से इस वक्त मल्टीपल साइट्स मौजूद हैं, अगर आप जाएं, आप विज़िट करें तो आपको आसानी के साथ आप जो है वो देख सकते हैं। ऐसी साइट्स, ऐसे मटेरियल्स पड़े हैं, आप वर्क कर सकते हैं। आपने टॉयफल देना है, आप वर्क कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, बस सिर्फ आप काम करने वाले बने। इसके साथ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पे हम एक व्लॉग भी जो है वो नवीद भाई प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है, क्या प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है, नंबर 1, और नंबर 2 किस वे में करना है। इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल हमारे आगे वीडियोस आ जाएंगी। इसके ऊपर तो बात बाद में होगी। मैं एक आपको जो एडवाइस इस पॉइंट पर करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर की जो आपकी अप्रोच करना होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और रेलेवेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच करना ये एक बहुत बड़ा जैगनेटिक टास्क होता है। आप अक्सर लोग ईमेल्स करते हैं कि सर मैंने 50 प्रोफेसर्स को ईमेल किए हैं, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो जब आप अभी जरा सिविल है, नवीद यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिविल की 4-5 आगे फर्दर जो है वो जियोटेक है या वाटर रिसोर्स है, तो आप अगर जियोटेक की आपकी फॉर एग्जांपल कोई एक्सपर्टीज़ हैं और आप वाटर रिसोर्स के बंदे को कर रहे हैं, तो वो बंदा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो ये वो टाइम है कि आप राइटली लिस्ट डाउन कर लें। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। एक इन दिनों में एक अपने पास एक्सेल फाइल, जो मैंने किया था खुद, एक्सेल फाइल खोल लें। फॉर एग्जाम्पल मैं जापान की मिसाल देता हूँ। जापान के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर लें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और आप सबसे पहले तो लिस्ट डाउन करें कि आपकी रेलेवेंट फैकल्टी किस यूनिवर्सिटी के अंदर है। फॉर एग्जांपल आप जिस भी इन्वायरमेंट के हैं, आप बायो के हैं, मैथ्स के हैं, तो आपने सपोज 15 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन कर ली कि ये 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर मेरा डिपार्टमेंट मौजूद है। अब उसके अंदर उनकी फैकल्टी लिस्ट खोलें। उस फैकल्टी लिस्ट के अंदर काम सिर्फ आप इतना करें
کہ آپ جو پروفیسرز ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی پروفائل پڑھتے جائیں اور اس میں سے جو آپ کو ریلیونٹ لگ رہے ہیں، اب جس طرح میتھس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، تو اس کی بھی آپ کو پتہ ڈومینز ہوتی ہیں، تو ان کو ایکسل کی فائل میں آپ پروفیسر کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بناتے جائیں، اس کے ساتھ اس کا ای میل آئی ڈی اور اس کے ساتھ آگے جو ہے اس کے ریسرچ انٹرسٹ کو مینشن کر لیں۔ یہاں تک کام ہو گیا۔ اب اگلی سٹیج میں اس کو تھوڑا سا مزید ریفائن کر لیں کہ ان پروفیسرز کے تھوڑے سے ریسرچ پیپرز میں بھی چلے جائیں، ڈیپ چلے جائیں تھوڑا سا، اور دیکھ لیں کہ ان 15 میں سے ریسرچ پیپرز آپ پڑھیں اور ان کی جو کرنٹ ریسرچ ہے بہت زیادہ کس پروفیسر کی آپ سے ریلیونٹ ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کو کمبائن کر لیں گے تو آپ بالکل رائٹلی اپروچ کا مطلب آپ ابھی میں ای میل سٹیج پہ نہیں آیا کہ آپ نے ان کو ای میل کیا کرنی ہے، ابھی صرف یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ریلیونٹ پروفیسرز جو آپ کے ایریا سے ٹوٹلی ریلیونٹ ہے۔ تو آپ نے جب ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیا، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر لیا، اب بہت آسان ہوگا آپ کے لیے اپروچ کرنا۔ اور بلیو یو می، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کی ریلیونٹ بندے کو آپ کسی کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے اور وہ بندہ آپ کو رپلائی نہ کرے، وہ رپلائی پازیٹیو نیگیٹو ایک اور بات ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے لیب میں، یا سال انٹیک ہو چکا ہے، آپ نیکسٹ اپلائی کریں، ایسا ضرور کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ رپلائی نہ کرے۔ رپلائی وہ ان کا نہیں کرتے جو کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ لوگ سوال کرتے ہیں۔ آپ کی فیلڈ کوئی ہے، آپ کسی ایسے پروفیسر کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کی ڈومین ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوور آل تو فیلڈ میں فٹ ہے، بٹ جس ڈومین میں آپ ورک کریں، کیونکہ یہاں پروفیسر کے پاس فنڈنگز ہوتی ہیں اور فنڈنگ ایک ریسرچ ایریا میں چل رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ وہ ڈومین ہی مس کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو پروفیسر آپ کو ریلیونٹ نہیں، کیپیبل نہیں سمجھتا۔ تو یہ میری آپ سے جو ہے وہ ایک سجیشن ہے آپ کو کہ ان دنوں میں یہ والا ورک ضرور کر لیں۔ اسی طرح آپ ڈفرینٹ کنٹریز کی یونیورسٹیز کو لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ کن کن یونیورسٹیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے، تو یہ سارے کام اس ڈپریسنگ انوائرمنٹ سے باہر بھی آپ کو نکال لیں گے۔ آپ اپنے آپ پہ ورک بھی کر لیں گے، آئلٹس لازمی دیں، آن لائن ایگزامینیشن دیں، ٹوائفل دیں، جی آر ای دیں، جو بھی ریلیونٹ ایگزامینیشنز ہیں ان کو دیں، ڈاکومنٹس اپنے پریپیئر کریں، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس پریپریشن کی سٹیج جو ہے، لوگ اس میں ریکمنڈیشن لیٹرز پہ ورک کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وڈ بی بینیفیشیل فار یو۔ سو آئی ہوپ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز، میں ابھی جو جس طرح بتا رہا تھا نوید بھائی ورک کر رہے ہیں ای میل کے اوپر، اور ایک جو ہے وہ آپ کی یہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ پروفیسرز یا ہاؤ ٹو اپروچ پروفیسر، اس کے اوپر بھی پراپر ہمارے ولاگز بن رہے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری معلومات شیئر کریں۔ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہترین جو ہے وہ اسپرنگ سیزن یہاں پہ ہم ایک کنٹری سائڈ کے اوپر بھی ولاگ بنانے جا رہے ہیں، جاپان کے اندر، بالکل ہم سائٹاما کے سٹی کے پاس کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے ایریاز کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ سو آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔